बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, कल T20 एशिया कप हुआ था और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह भारत ने बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से जीत हासिल की है। 5 विकेटों से जीत हासिल की है, जबकि पाकिस्तान की टीम को पहले ही ढेर कर दिया था 146 रन पर। लेकिन पाकिस्तान की टीम जो है और उसके जो खिलाड़ी हैं वो क्रिकेट के मैदान में जो हरकतें वो करते हैं वो इस तरह से करते हैं कि इंटरनेशनल लेवल पर उनकी तज़हीक होती है और यूँ समझ लीजिए वो इस तरह का मामला करते हैं। दूसरी बात यह है कि पाकिस्तान के आवाम और पाकिस्तान के लोगों के अंदर ये खूबी है कि वो जिस मैदान में होते हैं उस मैदान के काम के अलावा दूसरे मैदानों के काम करते हैं। जैसे आप उनकी टीम को ले लीजिए कि जिस तरह उनको दिल से खेलना चाहिए था, खेल को खेल के अंदाज में लेना चाहिए था, उन्होंने उसमें इस तरह सियासी मामला को घुसा दिया। अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपके नजदीक इंडिया की टीम जबरदस्त और दिल से खेलती है या पाकिस्तान की टीम अच्छे अंदाज में खेलती है? मोहतरम नाजरीन, मैं तो यह कहना चाहूँगा दोनों टीमों के बारे में कि हमारी जो इंडिया की जो टीम है वो बहुत ही बेहतरीन तरीके से खेलते हैं और जो हमारे पाकिस्तान वाली टीम है वो बहुत कोताही और गफलत बरतते हैं, जो कि बिल्कुल सही नहीं। को आपने देखा होगा, हारिस रऊफ मैदान में वो इस तरह से स्टैंड कर रहे थे जो एक मैदान क्रिकेट के मैदान के एतबार से ठीक नहीं। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? ऐसी हरकतें करनी चाहिए एक खिलाड़ी को या नहीं करनी चाहिए। वहाँ तो बहुत बेहतर अंदाज में अपना कोशिश और मेहनत दिखानी चाहिए ताकि लोगों के सामने अच्छा मैसेज जाए। अब जब इंटरनेशनल लेवल पर कोई इस तरह का टूर्नामेंट होता है या क्रिकेट होता है, ये खेल है और खेल आमतौर पर एक मुल्क की आवाम को दूसरे मुल्क की आवाम से करीब लाते हैं। लेकिन जब इंतशार और इस तरह का मैसेज दिया जाएगा कि वो आप बहुत बड़े यूँ समझ लीजिए तुर्रम खां हैं, तो उस सूरत में आपकी इस एक्टिविटी से बहुत से लोग नफरत खाएंगे या आप पर गुस्सा भी करेंगे। और तकब्बुर तो अल्लाह की ज़ात को भी पसंद नहीं है। तो हारिस रऊफ साहब किस तरह से वो 6 वाला निशान दिखा रहे थे और इस तरह से राफेल के गिरने वाला इशारा दे रहे थे, यानी वो मैसेज दे रहे थे कि इंडिया और पाकिस्तान की जो जंग हुई थी उस जंग में सरासर इंडिया को हार हुई, जबकि कहीं पर भी ये बात साबित नहीं है कि इंडिया ने कहीं भी हार खाई हो। जंग का मैदान हो या फिर क्रिकेट का मैदान हो, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इंडिया को वह इज्जत अता की है कि उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती है। लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि जब दोनों मुल्कों के ताल्लुकात इस तरह हमवार हो रहे हैं, दोनों मुल्कों की टीमें आमने सामने खेल रही हैं और अपनी सहमति से खेल रही हैं और इसका एक बाकायदा एक अलग मुस्तकिल निज़ाम होता है, उसमें अपना मनमानी नहीं चलाई जा सकती, तो उस सूरत में हम सबको चाहिए कि सीरियस होकर खेले। लेकिन बहरहाल जो लोग तकब्बुर करते हैं या अपने आप को बड़ा समझते हैं, उनका मजाक बन जाता है, वो कहीं के नहीं रहते। और रात यही कुछ हुआ। अब इंडिया की टीम माशाअल्लाह मैच जीत गई है, ट्रॉफी उसने अपने नाम कर दी है, लेकिन इसके बावजूद एक वहां पर मामला ये भी पेश आ गया कि मोहसिन नकवी जो वहां पर पाकिस्तान की टीम के बोर्ड के चेयरमैन हैं, वो ट्रॉफी देना चाह रहे थे या उनके हाथों से दिलवाई जा रही थी। तो वहां पर इंडिया की सारे प्लेयर ने, सारी टीम ने बाकायदा बाइकआउट कर दिया और कहा कि अगर मोहसिन नकवी साहब ये ट्रॉफी देंगे तो हम उनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो उस मौके पर ये पूरा प्रोग्राम चलता रहा, लेकिन आखिरकार इंडिया की टीम को अनाउंस करते रहे, बुलाते रहे, लेकिन इंडिया की टीम ने बाकायदा साफ वाज़ेह तौर पर कह दिया कि हम इनके हाथों से ट्रॉफी नहीं लेंगे। तो आप क्या समझते हैं कि भाई जैसे इंडिया जीत गई थी, ट्रॉफी उनके हाथ में आ जानी चाहिए थी? मोहसिन नकवी साहब जो एक पाकिस्तान के चेयरमैन है उसके क्रिकेट टीम बोर्ड से, तो उनके हाथों से हमारी टीम को ले लेनी चाहिए थी ट्रॉफी या नहीं? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? जी, बेहतर तरीका तो यह है, देखो ये खेल का मैदान है तो इसमें तो किसी भी तरह की कोई सियासत नहीं होनी चाहिए, कोई हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए। अगर आप खेल रहे हैं तो बेहतर तरीका यह है कि ले लेनी चाहिए, ज्यादा बेहतर है। अच्छा, उसके बाद फिर रिएक्शन ये हुआ कि हारने वाली टीम को भी कुछ प्राइज दिया जाता। तकरीबन मेरी नजर में, जैसे मेरी उस चेक पर निगाहें पड़ी थी, तो 75,000 रुपए का। तो सलमान आगा जो वहां की पाकिस्तान की टीम के शायद इस वक्त कप्तान हैं, उनके हाथ में जब ये दिया गया 75,000 का चेक, तो उन्होंने भी बाकायदा इस चेक को इस तरह से फेंक दिया था और उसके बाद फिर ये मामला और ज्यादा इशू हुआ। तो पाकिस्तान की टीम ने भी बाकायदा, वहां हिंदुस्तान की टीम ने ट्रॉफी नहीं ली और मेडल्स वगैरह नहीं लिए, और इसी तरह से पाकिस्तान की टीम ने भी बाकायदा जो उनको चेक मिला था उन्होंने भी जबरदस्त तरीके से नीचे को फेंक दिया था, जो एक अंदाज में ठीक नहीं था। उसको भी आप कैसे देखते हैं? जी, ये भी तरीका ज्यादा अच्छा नहीं है। बेहतर तरीका यह है कि प्यार मोहब्बत के साथ अगर आप खेल के मैदान में हैं तो उसको ले लेना चाहिए और इस बात को सीरियस में लेना चाहिए, क्योंकि ये मैसेज जो है पूरी दुनिया में हमारा मैसेज जा रहा है कि एक खेल चल रहा है, दो टीम खेल रही हैं बीच में, तो वो तो आपस में जो है इनाम है। जी,
बहरहाल इनाम देने वाला कोई भी हो तो कारी साहब यही कह रहे हैं कि भाई इनाम देने वाला कोई भी है, हमारी टीम का हक था, हमारे मुल्क का हक था, तो वो ट्रॉफी मिलनी चाहिए थी। अब बहरहाल कुछ लोग हजरात इसको पॉजिटिव में देख रहे हैं, कुछ निगेटिव में देख रहे हैं, कुछ लोग तारीफ भी कर रहे हैं, कुछ लोग इसको अच्छे अंदाज में देख रहे हैं। बहरहाल लेकिन कमेंट सेक्शन में चूंकि अपनी राय रखने का और अपनी राय के इजहार करने का हर एक को पूरा पूरा अधिकार है, हक है, तो आप इसको किसी भी अंदाज में ले सकते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन में जरूर बतलाएं कि हमारी इंडिया की टीम अल्हम्दुलिल्लाह विनर है, जीत गई है। 140 करोड़ भारतीय लोग यहाँ पर रहते हैं, तमाम मजाहिब के, तमाम फिरकों के, तमाम तहजीबों के लोग, और तमाम लोग ही हिंदुस्तानी हैं, और तमाम लोगों को अपनी टीम के जीतने से खुशी भी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। आपको भी जरूर खुशी होगी कार साहब। जी जी माशाल्लाह। हाँ, तो अब सवाल यह है कि उनको ट्रॉफी लेनी चाहिए थी या नहीं। आप कमेंट सेक्शन में इस बात को जरूर बताएं, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। लेकिन तकब्बुर करने वाले हमेशा जलील होते हैं। आखिर में ये बताऊंगा, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, हदीस कुदसी, अल्लाह फरमाता है कि तकब्बुर मेरी चादर है, अगर कोई इसको छीनने की कोशिश करता है तो मैं उसके औंधे मुंह गिरा देता हूं। तो यही हुआ पाकिस्तान की टीम के साथ। हम पाकिस्तान की टीम को भी यही मैसेज देना चाहते हैं, अगर आप खेल के मैदान में उतर रहे हैं तो सीरियस होकर खेलें, अपने मुल्क के लिए खेलें, अपनी टीम की इज्जत के लिए खेलें। ऐसी अंदाज ना अपनाएं, ऐसा तरीका ना अपनाएं जिसकी वजह से आपका भी मजाक उड़े और दूसरे लोगों पर भी गलत असर पड़े। फिर बुमराह ने भी उसका जवाब दिया था, इंशाल्लाह वो भी बताएंगे।